स्टार्ट करते हैं और पीटी को विजुअल करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। सो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है बीए पार्ट 1 के यूनिट 2 से थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक, ये आपका यूनिट 2 है, जिसमें से हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि अंतर विषय अध्ययन यानी इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी। अब इसे होता क्या है, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं जब एजुकेशन की, तो एजुकेशन को हम कहते हैं ना कि एज लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी उसी स्वरूप को समझने की कोशिश की है कि शिक्षा केवल एक विषय नहीं, अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ हो गया, मानव जीवन हो गया, सोशल हो गया, नॉलेज डेवलपमेंट हो गया, बिहेवियर हो गया, प्रैक्टिस, यानी कह सकते हो कि इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करके, यानी यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं कि सब्जेक्ट का ब्रॉड फील्ड स्टडी अंडरस्टैंड द ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, नॉलेज डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, तो इन सबको जोड़कर एक अध्ययन करने वाला क्षेत्र है। इसलिए जो इसका स्वरूप होता है वो बहुविषयक यानी मल्टी डिस्पिलिनरी होता है, या हम इसको इंटर डिस्पिलिनरी कहते हैं, दोनों होता है। अब इसको और सिंगल लाइन में अगर कहा जाए तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी की थ्योरीज लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, फिलोसफी लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, न्यूरो साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि आर्ट्स, ये सभी वो चीजें जिसके द्वारा हम इस चीज को इजिली समझ सके। हम किसी एक चीज को बस एक तरीके से नहीं समझना चाहते हैं। ठीक, हम आगे अगर कहते हैं कि ये है क्या, तो इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक विषयों, देखो एक विषय तो आप कोई भी पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट हो गए। लेकिन हम जब कहते हैं कि अंतर विषय क्या है, तो अंतर विषय का मतलब ये है कि मिनिमम दो सब्जेक्ट या उससे ज्यादा हो सकते हैं। उसमें होगा क्या कि किसी भी विषय के आपके थ्योरीज हो गई, आपके थॉट्स हो गए, उसके मेथड्स हो गए या पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन सब का पर्पज क्या है कि इन सबको हम कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, किस चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी रियल लाइफ सिचुएशन की सिनेरियो में हम गहराई से यानी डेप्थ से समझने के लिए यूज करते हैं। किसको हम यूज करते हैं, अंतर विषय अध्ययन। यानी समझ में आ गया। अब इसको चलो एक सिंगल लाइन परिभाषा के हिसाब से और एक एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं कि इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वह दृष्टिकोण है, यानी कह सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी वह पॉइंट ऑफ व्यू या वह दृष्टिकोण है जिसमें क्या होता है कि एक विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट है किसी भी एक समस्या या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई विषयों का कंबाइन करके यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दे दें, पर्यावरण संबंधी बात कर दें, अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर दें, ठीक है, अब उसको समझने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम साइंस यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी यूज कर सकते हैं, मैथ यूज कर सकते हैं, इवन सोशल साइंस। इन सभी का जब हम कंबाइन यूज कर देंगे उस चीज को स्टडी करने के लिए, तब ये हो जाएगा हमारा अंतर विषय अध्ययन या इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन या लर्निंग। अब इसमें होता क्या है समझा देता हूँ। जैसे पर्यावरण क्या है कि हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो इसमें डेटा भी तो आपको मिलेगा। इसमें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे तो नहीं देख रहे ना कि हाँ हवा में कण देखे हमने कह दिया अरे बहुत खराब है। हम साइंस का यूज करेंगे ना, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, फिर उसका डेटा कैलकुलेट करने के लिए मैथ का यूज करेंगे, किस एरिया में प्रॉपर खराब है उसके लिए हम वहाँ की लोकेशन ट्रैक करेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम मैनेज करते हैं तो वही हमारा होता है अंतर विषय अध्ययन। अब यह जरूरी क्यों है, अगर हम कहें कि वाई इज इम्पोर्टेंट, तो पहला है कि जटिल समस्या यानी जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको समझने के लिए क्या होता है कि ब्रॉडर आपको ब्रॉडर क्या करता है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए इसका हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, इवन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छे तरीके से उनको प्रभावी तरह से। यानी अगर हम कहा जाए, हम सिर्फ देखो होता है ना कि जब आप पढ़ते हैं तो एक होता है कि आपकी थ्योरी होती है, थ्योरी तो नियम कानून हो गया, लेकिन वो सही तब होती है जब आप उसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं कर लेते, उसको लागू नहीं कर लेते। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि ये आपकी रियल लाइफ के चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए होता है। और पाया जाता है कि जब आप किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अधिक तरीके से बोलते हैं, यूज करते हैं, तो वो और इफेक्टिव होती है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें आपको क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। यानी एक सीधी सी बात है, जैसे कि अगर एक रास्ते पे जाना है, ठीक है, आपको यहाँ जाना है, हो सकता है इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, गोल आपका ये था, ठीक, तो डिपेंड करता नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इन चीजों को वो
हेल्प करता है। अब ये जरूरी क्यों है, इसका वाई एजुकेशन का हम ऐसा स्वरूप रखें क्यों, अगर ये सवाल आ जाए कि शिक्षा में हम अंतः विषय क्यों रखें, तो होता क्या है कि सीखने सिखाने की जो प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होती है, उसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस, कल्चरल डेवलपमेंट, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजें के जो मल्टीपल एस्पेक्ट हैं, उन सब को समझने के लिए आप किसी एक विषय का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो उन सब को हम आसानी से समझने के लिए हम शिक्षा का स्वरूप ऐसा रखते हैं कि जो अंतः विषयी हो। तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल चीजों को आप एक साथ जोड़ पाएंगे, और जब कई चीजों को एक साथ जोड़ पाएंगे तब आपका सीखना समझना और बेहतर होगा। अब इसका हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं कि एजुकेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड है या मल्टीपल डिसिप्लिन है, यानी शिक्षा का स्वरूप बहुविषयक और अंतः विषयक दोनों है। अब ये क्यों जरूरी है, जिससे मानव विकास समाज व्यवहार को समझने में। ठीक। अब इस पे आते हैं आज लास्ट क्लास में से कुछ बच्चों का ये है कि सर क्वेश्चंस होने चाहिए, तो इसी टॉपिक से मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, और आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि आपके किसके कितने सॉल्व हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ, आंसर आपको गेस करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतः विषय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक। केवल एक विषय में विशेषज्ञता बढ़ाना, कई विषयों के ज्ञान को मिलाकर समझ विकसित करना, केवल पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन, या केवल विज्ञान विषयों को पढ़ाना। जैसे अभी मैंने बताया, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि जो अंतः विषय यानी हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन है, तो उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें देख लो कौन सा है जो आंसर से मैच कर जा रहा है, तो वो आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि अंतः विषय का अध्ययन का उदाहरण क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाइड किया है, बाकी है वही, केवल गणित की समस्या है। अगर आपको हम कह दे रहे हैं कि सिर्फ आप गणित की समस्या हल करते हैं, या इतिहास को एक ही पुस्तक से पढ़ना, यानी आपने जैसे कह दिया ना कि आप लोग मोस्टली क्या करते हैं कि टीचर कहता है कि 4 किताबें आपको बताएं कि बेटा यूनिट 1 यहाँ से पढ़ लो, यूनिट 2 यहाँ से पढ़ लो, और आप ढूंढते हैं एक ऐसी किताब जिसमें से चारों आपकी जितनी यूनिट है, अगर मान लीजिए 1 से लेके 5 यूनिट है, तो आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बुक में वो मिल जाए। अब 4 किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे। ठीक। फिर आता है पर्यावरण समस्या को विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की मदद से समझना, या केवल व्याकरण अभ्यास करना। और इसका भी आंसर मैंने अभी जो थ्योरी समझाई थी उसमें मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये इसका मैं बता दूंगा, हो सकता है आपको इतना ध्यान ना हो क्योंकि अभी आपने पॉलिसीज नहीं पढ़ी है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस शिक्षा नीति में, यानी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं, उसमें किस पॉलिसी में सबसे ज्यादा इस चीज पे यानी इंटरडिसिप्लिनरी सॉरी स्टडीज पे जोर दिया गया है। तो हमारी जो पॉलिसी शुरुआत होती है 1986 से शुरू होती है। एक पॉलिसी मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखा, रख देना चाहिए था। एक पॉलिसी हमारी आती है 1968 में, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। देन सेकंड आती है हमारी, ये आती है। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से इसमें थोड़ा संशोधन कराया जाता है, तो एनईपी 1920 सॉरी 1992 आती है। और देन सबसे लेटेस्ट में हमारी आती है ये चौथे नंबर पे जो हमारी है। तो इसका आंसर है एनईपी 2020, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट को एक वे में ना पढ़ाया जाए, बल्कि मल्टीपल वे से पढ़ाया जाए, जिससे ये होगा कि एक साथ वो कई नॉलेज जोड़ सकते हैं। इसका एक मैं आपको, आप लोग करते आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जितने भी साइंस के बच्चे होंगे उनको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को मैथ सही से आती है तो वो फिजिक्स में, ठीक, वो फिजिक्स में नहीं फंसेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो मैथ है वो इस मैथ की वजह से सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी उसी का एक एग्जांपल है। समझ में आया, तो यहाँ से चीजें आसान होती, वही चीज यहाँ पे आपको और अच्छे से पढ़ना है। चलो, फिर अंतः विषय अध्ययन का लाभ क्या है, तो इसका भी अगर आप पीछे वीडियो बैक में जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रट कर पढ़ना है हो सकता है, या समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोण को समझना, या विषयों के बीच में कोई संबंध बनाना, या सीखने की सीमाओं को कम करना। तो आप अगर शुरुआत से वीडियो देखेंगे बिना फास्ट फॉरवर्ड करें तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और है लास्ट में है, ये एग्जाम्पल है कि जैसे हम कहते हैं कि मैथ यानी डेटा हो गया, साइंस एयर क्वालिटी हो जाए, जियोग्राफी पोल्यूशन मैप को मिलाकर एक्टिविटी, आपको कह सकते हैं कि एक हम एक्टिविटी दे रहे हैं 3 चीजों की, तो आप इसको किस में रखेंगे, सिंगल डिस्प्लिनरी लर्निंग में, या इंटर डिस्प्लिनरी लर्निंग में, या ट्रेडिशनल रट्टा मारना यानी सीधे जो आप पढ़ते हैं, या इनमें से हम कोई नहीं हो सकता है। तो चलो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ। देखो सिंगल, सिंगल आप पहले बाहर कर दो, इनमें से कोई नहीं, ये दो आपका ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। मल्टी डिस्प्लिनरी का कॉन्सेप्ट या इंटर डिस्प्लिनरी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रट्टा नहीं मरवाना है, तो बचा क्या, ये। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस।
और इसी तरह नियरली कोशिश करूंगा कि हर वीडियोस के एंड में 5 से 10 क्वेश्चन रखूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर करना सीख जाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और प्रॉपरली आपको वीडियोस इसी तरह मिलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसको हम कीप रखते हैं जिससे आपको ये मिल जाए डिक्टो।